चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस उछलते आनंद के सागर की ओर नहीं जाती और त्रिकाल चैतन्य सागर पर ही दृष्टि टिकी रहती। यह त्रिकाल चैतन्य सागर ही मैं। त्रिकाली ध्रुव न्यायक में ध्यान ऐसे ढला, स्वयं का ही अनंत वैभव स्वयं में ढला। अनंत शक्ति थी मगर अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला नहीं। द्रव्य में अनंत सामर्थ्य अनादि से था मगर कोई अपूर्व आनंद की सुगंध अब तक आई नहीं। जिस समय द्रव्य की शक्ति पर्याय में व्यक्त हुई, वही उपयोग में आई। तिल में भी तेल की शक्ति है मगर पूरी तलने के काम में वह तिल नहीं आते। वह शक्ति व्यक्त हो तो उपयोग में आती है। सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा मैं हूँ मगर पर्याय में अनंत दुख को भोगता हूँ। क्योंकि शक्ति तो है, शक्ति अभी वर्तमान में पर्याय में व्यक्त नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई। जब पूर्ण रूप से ये शक्ति व्यक्त होती है, अनंत सामर्थ्य जब पर्याय में व्यक्त होता है, तब पर्याय में अनंत आनंद का भोग होता है। इंद्रिय नहीं, अतीन्द्रिय। और ये अतीन्द्रिय सुख भी कहने की बात है। आत्मा की अनुभूति होने पर इंद्रिय सुख नहीं मिलता, अतीन्द्रिय सुख भी नहीं मिलता।
इसलिए क्योंकि इंद्रिय सुख में तो इंद्रिय का निमित्त बना है, और अतीन्द्रिय सुख कहने में भी अतीन्द्रिय में भी इंद्रिय का विकल्प है, जो इंद्रियों से पार है ऐसा सुख। जब इंद्रियों से पार ही है तो फिर इंद्रियों से पार ये बोल करके भी इंद्रियों को याद क्यों करना? अतीन्द्रिय में भी इंद्रिय की याद आती है, इसलिए आनंद का भोग होता है, वह अतीन्द्रिय नहीं होता, आनंद मात्र का भोग होता है। कहने की भाषा है अतीन्द्रिय आनंद। इस रहस्य को सबसे पहले समझे कि जब ध्यान की गहराई में जब अंतर्मुख हुआ उस समय वह आनंद क्यों प्रकट हुआ। ध्यान का आनंद के साथ संबंध क्या है? और भी तो आत्मा में अनंत गुण है, आनंद को ही मुख्य क्यों कहा? चारित्र गुण है, श्रद्धा गुण है, वीर्य गुण है, आत्मा में अनंत गुण है, उनमें ये आनंद को ही, आनंद का सागर उछल रहा था। इसलिए क्योंकि सभी जीव की चाहना वस्तु को पाने की नहीं है, आनंद को पाने की चाहना है। भले ही वे आनंद को पाना चाहते हैं, मगर माना कि आनंद वस्तु में है, इसलिए वस्तु को पाना है। इसलिए मुनिराज को जब वह वितराग परिणति प्रकट हुई तो वस्तु को छोड़ना न पड़ा, उसमें आनंद ही न दिखाई दिया। रेत को किसी भी मशीन से यदि निचोड़ा जाए उसमें से तेल न निकलेगा, ये दिखाई दिया। यह दिखाई दिया कि देह के परमाणु इंद्रियों के परमाणुओं में से ज्ञान बाहर निकल ही नहीं सकता। इसलिए इस देह में से ज्ञान को बाहर निकालने का प्रयास भी बंद हो गया। ये देह एक किनारे पर रह गई। अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह और अनंत गुणों का घन पिंड यह चैतन्य परमात्मा, इन दोनों के बीच में ऐसा फासला दिखाई दिया। एक क्षेत्रावगाही होने पर भी दोनों का स्वभाव से फासला दिखाई दिया। देह में रह करके देह की जाति का नहीं, सिद्धों की जाति का अनुभव हुआ। मैं स्वयं सिद्ध चैतन्य परमात्मा। जैसे तुम विचार करो मैं स्वयं सिद्ध चैतन्य परमात्मा, और उसमें तुम्हारे भावों के प्राण, तो फिर वही ध्यान में रूपांतरण होता है, निर्विकल्प होता है। विकल्प से निर्विकल्प नहीं होता, निर्विकल्प से निर्विकल्प होता है। विकल्प, ये विकल्प 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 के कांटे आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति कराते नहीं। निर्विकल्प के आश्रय से निर्विकल्प अनुभूति होती है। स्वरूप निर्विकल्प है, और जो ध्यान भीतर ढला वह भी निर्विकल्प हुआ। जहां से ध्यान प्रकट हुआ उसी में ही ध्यान ढला। द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली पर्याय द्रव्य में ही समा गई। अब भेद नहीं, और ये दावा कि मैंने उस अभेद दशा को पाया, इसलिए अनुभूति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी मैंने आत्मा को पाया है उसका दावा नहीं करता। इसलिए क्योंकि दावा करने के लिए वहां बाहर आना पड़ता है। इसके सामने मैं दावा करूं, दावा करने के लिए ड्युअलिटी चाहिए, द्वंद्व चाहिए, वहां दूसरा है नहीं, तो किसको मैं कहूं? इसलिए वहां मात्र आनंद है, कोई दूसरा नहीं, एकांत है, इसलिए वाणी भी नहीं, क्योंकि वाणी का उपयोग कोई दूसरा हो तो हो, वहां तो कोई दूसरा है ही नहीं। विकल्प तो तब हो जब पराये का लक्ष्य हो, वहां तो कोई पराये का लक्ष्य नहीं। वहां स्थिरता है, वहां मौन है, वहां निर्विकल्प है, निर्द्वंद है, अभेद है, अद्वैत है। यह अनुभूति निर्वचनीय है। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है।
इसलिए ज्ञानियों ने जब भी अनुभूति के बारे में कहना चाहा तब इतना ही कहा कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अनुभूति भीतर में आत्मा का स्वभाव है और वाणी में टकराना। कर्णेंद्रिय का विषय वाणी है, ये वचन है, इसलिए वाणी वाणी में रहती है, सुनने की क्रिया और बोलने की क्रिया बाहर रहती है और भाव भीतर में अंतर में ग्रहण होता है। यह भाव ग्रहण होता है। जैसे किसी ने गुड़ को चखा, चार बात हुई है। गुड़ को चखना हुआ, जैसे ही गुड़ को चखा कि उसने बोला कि गुड़ मीठा है, और जो बोला कि गुड़ मीठा है ये किसी ने सुना कि गुड़ मीठा है, और फिर उसे भी वो मिठास का अनुभव हुआ। पहली और चौथी ये दोनों बातें ये महत्वपूर्ण है। पहले को भी गुड़ का अनुभव हुआ और दूसरे को भी गुड़ का अनुभव हुआ, मगर इस यात्रा के बीच में कुछ और हुआ। गुड़ मीठा है ये बोलना और गुड़ मीठा है ये सुनना। बोलना और सुनना ये जो दोनों क्रिया हुई है उसका अनुभव के साथ में संबंध नहीं है। इसलिए कहते भले है कि गुरु की वाणी को सुनकर के शिष्य ने आत्मा पाया, वास्तव में तो उसे अनुभूति स्पर्श कर गई। गुरु की अनुभूति गुरु के योग में, इसलिए तो वह स्पर्श न। यही वाणी बाद में सुनी जाए मगर फिर वह परोक्ष हो गई, प्रत्यक्ष कर गई। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा के समुसरण में जो जीव भगवान की वाणी सुनने जाते थे और सुनकर के जब वे घर पर वापस लौटते थे और घर पर आकर के यदि उन्हें वह वाणी स्मरण में आए तब तो विचार हो, चिंतन हो, अनुभव हो, तो उस समय वह जो अनुभव हुआ वो प्रत्यक्ष गुरु के योग में, प्रत्यक्ष परमात्मा के योग में हुआ नहीं माना जाता। प्रत्यक्ष परमात्मा के योग में होने वाला अनुभव सम्यक दर्शन, जिसे कहा अधिगमज सम्यक दर्शन, जो प्रत्यक्ष योग में हुआ वहां कुछ ऐसा घटित हुआ। दोनों की वाणी, सुनने की क्रिया, बोलने की क्रिया, ये एक और भीतर में मात्र भाव ग्रहण हुआ। वाणी को नहीं, छिलके को छोड़ ही दिया, अनाज के दाने को चख लिया। मूल जो प्रयोजन था वो प्रयोजन समझ में आ गया। तब तक जरूरत थी, क्योंकि गंगा नदी की लंबाई इतनी है, लंबाई तो दूर, चौड़ाई ही इतनी है कि एक किनारे से दूसरा किनारा देखना हो तो बहुत मुश्किल है। इसलिए ये ठीक है कि गंगा को समझना हो तो गंगा के नक्शे से गंगा को समझा जाए। समझने के लिए गंगा का नक्शा ही काम में आएगा। गंगोत्री से निकलने वाली गंगा बंगाल तक पहुंची, उसको समझने के लिए नक्शा ही काम में आएगा, मगर उस नक्शे से प्यास न छिपेगी। प्यास छिपाने के लिए असली गंगा चाहिए। और जब कोई व्यक्ति असली गंगा के पास में पहुंचे और वहां गंगा का पानी पिए तो उस समय उसे नक्शा याद भी नहीं आता, एक और पड़ा है, वहां से पानी का अनुभव है। ये चैतन्य सत्ता की अनुभूति होती है, उस समय वाणी एक और होती है। उसी को कहते हैं निर्वचनीय अनुभूति। निर्वचनीय अनुभूति ज्ञानी के योग में वाणी एक और, विकल्प एक और अनुभूति, विकल्प एक और। एक समय में बाहर की वस्तु और चैतन्य तत्व, इन दोनों की प्राप्ति तो होती है, मगर प्राप्ति में ध्यान के काल में आत्मा प्राप्त हुआ, ध्यान के काल में धन संपत्ति प्राप्त हो जरूरी नहीं। तिजोरी में जो धन आया उसके लिए ध्यान की जरूरत नहीं है, उसके लिए निर्विकल्प होने की जरूरत नहीं है। कोई भी विकल्प चलता रहे और तिजोरी में धन आ जाए। दो क्रिया है, एक तो वस्तु को पाना, दूसरा आत्मा को पाना। वस्तु को पाना, जैसे करोड़ों रुपये का ढेर तुम्हारे घर पर आया, विकल्प ही हुआ था कि करोड़ रुपये मुझे मिले, ये विकल्प हुआ। करोड़ रुपये मुझे मिले, ये विकल्प हुआ।
ये भाव चल रहा है और धन मिल गया। मगर आत्मा मुझे प्राप्त हो, आत्मा मुझे प्राप्त हो, आत्मा मुझे प्राप्त हो, ऐसे भाव से आत्मा प्राप्त क्यों नहीं होता और धन क्यों हो जाता? उसके बीच में एक मूल रहस्य समझे तो फिर ध्यान का और स्वरूप गहरा ख्याल में आएगा कि धन चाहिए मुझे और धन मिल जाता है। धन की वासना से धन मिलता है, मगर न्यायक देव की वासना से न्यायक देव नहीं मिलता। जैसे 1 बजे ये भाव चल रहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपये मिले, 1 करोड़ रुपये मिले, ये भाव है। उस समय 1 करोड़ रुपये आए, क्यों? क्योंकि 1 करोड़ रुपये का बैंक से घर तक आना, उसमें कर्म का उदय निमित्त है। पुण्य के उदय से धन मिलता है, परमात्मा पुण्य के उदय से नहीं मिलता। उदय से मिलता तो विकल्प को छोड़ने की जरूरत नहीं, फिर विकल्प चलता रहे और कभी उदय आएगा, परमात्मा भी धन की तरह आ जाएगा। इसलिए बाह्य वस्तु की प्राप्ति जब होती है तब विकल्प को मरने की जरूरत नहीं है, उदय से आ जाता है। और न्यायक देव की अनुभूति होती है, वो उदय से नहीं होती, वह पुरुषार्थ से होती है। और विकल्प का अभाव, निर्विकल्प का उद्भव, यही पुरुषार्थ। इसलिए अनुभूति के काल में वह विकल्प गिर जाता है। जैसे वहां उदय अनिवार्य है, ऐसे ही यहाँ विकल्प का अभाव अनिवार्य है। वहां उदय का सद्भाव अनिवार्य है, यहाँ विकल्प का अभाव अनिवार्य है। और गहराई में जाओ तो उदय के सद्भाव के कारण वो धन नहीं आया, क्योंकि उदय तो यहाँ पुण्य बांधा है आत्मा में, आत्मा के साथ बंधा हुआ पुण्य उदय में आया, फल देकर के खिलता है। मगर उन परमाणुओं का धन के परमाणु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जो धन बैंक से घर आ रहा है और यहाँ पुण्य खाली हो रहा है, ये दोनों अलग अलग है। पुण्य के उदय का सद्भाव है और धन का आगमन है, मगर संबंध नहीं। ऐसे ही विकल्प का अभाव तो हुआ है और न्यायक की निर्विकल्प अनुभूति हुई है, मगर अभाव ने अनुभूति नहीं कराई। अनुभूति अपने से हुई। विकल्प के होने से या विकल्प के न होने से मुझे आत्मा नहीं मिलता, वरना पराया कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। अनुभूति स्वयं से है और स्वयं के पुरुषार्थ से है। इसमें कौन सा पुरुषार्थ कि करना कुछ भी न पड़ा। आज तक वो कर्तृत्व भाव के कारण कुछ करने को पुरुषार्थ माना। सहजता का नाम पुरुषार्थ है, ये पता ही नहीं। सहजता का अर्थ द्रव्य की शक्ति का द्रव्य में उपयोग होना, आत्मा की शक्ति आत्मा में खर्च हो। वाणी नहीं, विकल्प नहीं, पराया नहीं। जब तक इतना संतोष रहता है वाणी को सुनकर के, तब तक जीव अनुभूति को उपलब्ध नहीं होता। संतुष्ट हो गया कि आगे चलना अब बंद हो गया। ज्ञान में जानना, संतुष्ट मत होना। पूर्णता के लक्ष्य से जीवन जीना और मार्ग पर यात्रा करना। सोने को गर्म करना, मगर संतुष्ट होकर बैठ मत जाना, अभी और मैल है। विधि तुमने जान ली कि गर्म करने से मैल जलता है, मगर पूर्णता नहीं पाई। चौथा गुणस्थान अर्थात ध्यान की विधि को समझ लिया, मगर अभी पूर्णता को नहीं पाया। पूर्णता को पाएगा, वह भी पाएगा, क्योंकि विधि तो वही है। अब वह ध्यान की अग्नि में ही चैतन्य सोना ये जलता है, मगर इतनी जागृति है कि राग ही जलेगा, सोना जलेगा नहीं। कहते हैं सोना जल रहा है, मगर सोना जलता नहीं है, सोना निखरता है। ये ध्यान की अग्नि से आत्मा निखरता है। एक सत्ता अलिप्त अस्पर्शी आकाश में जैसे एक विमान को देखो, किसी का आश्रय न ले ऐसा। आकाश में उड़ते गुब्बारे को देखो, जो किसी के सहारे न टिका हो ऐसा। आकाश में बनते बादलों को देखो, जो किसी के सहारे न टिका हो ऐसा। आकाश से
गिरती हुई उन बूंदों को देखो जो किसी के सहारे लेकर के नहीं गिरती। ऐसे ही सत्ता को विकल्प से अलग ऐसी स्वतंत्र देख लेना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का भाव यह है कि सत्ता अलिप्त दिखाई दे, ये सत्ता अलिप्त ऐसी स्वतंत्र दिखाई दे और वहां विकल्प ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, वहां बंधन नहीं, वहां स्वतंत्रता, वहां वाणी नहीं, विकल्प नहीं, स्वतंत्रता, उधार उत्तर नहीं। गुरु के पास बैठ कर के वाणी को सुनना तो बाहर रह गया। इसलिए तो भगवान की वाणी को सुनने के लिए गया हुआ जीव धन्य हो गया। समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा के अतिरिक्त केवल ज्ञानी भी होते हैं जिन्होंने लोकालोक को जान लिया, सब कुछ जान लिया, मगर फिर भी समूह शरण में केवली परमात्मा होते हैं। सीखने के लिए नहीं, उनका योग वहां होता है। मगर कैसे हो गए केवली? अंतर मुहूर्त तक ध्यान में लीन हुए। जब अंतर मुहूर्त तक ध्यान में लीन हुए तब वाणी चलती होगी या नहीं, वाणी खिलती होगी या नहीं, वाणी छूट गई या नहीं? निश्चित रूप से छूट गई, मगर उसके लिए तो वहां गए थे कि वाणी ही छूट जाए और अपने में समा जाए। बस बात खत्म हो गई। अब फिर वो पढ़ने की जरूरत न रही। परीक्षा में पास होने के बाद में फिर उस कक्षा में अब बैठने की जरूरत न रही। तुम्हें स्वयं का अनुभव, स्वयं का उत्तर मिल गया। उधार नहीं, गणित की किताब की भांति जो आगे प्रश्न लिखा है और उसके पीछे के पन्ने पर उत्तर लिखा है। उत्तर देख लिया और मान लिया कि मुझे गणित पता है। उत्तर का पता चला, विधि का ना चला। विधि महत्वपूर्ण है और ये ध्यान की विधि की ऐसी अपूर्व अनुभूति, ध्यान की उधार नहीं। उधार लेने को तुम अब तक इसलिए तैयार हुए क्योंकि तुम्हें ध्यान की महिमा नहीं। जिसकी महिमा नहीं है वो वस्तु तुम उधार ले सकते हो। किसी के पहने हुए कपड़े तुम पहनते नहीं हो इसलिए क्योंकि तुम्हें कपड़े की महिमा है। जिसकी महिमा हो वो उधार नहीं लेते। जिसकी महिमा नहीं वो चल जाएगी। श्रद्धा गुरु दे दे चल जाएगी, ध्यान गुरु दे चल जाएगा। मुझे एक पंडित स्मरण में आया। बहुत बड़ा पंडित था, उसकी चप्पल खराब हो गई थी, बिल्कुल खराब। ये मोची के पास में, चमार के पास में लेकर जानी पड़ी। बिल्कुल घिस चुकी थी, ठीक होने की संभावना भी नहीं थी, फिर भी लेकर गया कि थोड़ा और बचा लो। पंडितों में बचत बहुत होती है। मैंने तो भारत देश के अच्छे अच्छे पंडितों को ध्रुव फंड इकट्ठा करते हुए देखा। इकट्ठा करो, पैसे इकट्ठे करो, ब्याज पर संस्था चलेगी, वरना चलेगी कैसे? कल कैसे बीतेगा? आज की रोटी मिल गई, बस क्या? कल की फिक्र फकीर नहीं करता, पंडित करता। वो पंडित भी चमार के पास में अपनी चप्पल लेकर गया। चमार ने कहा समय लगेगा, 3-4 दिन तो लग ही जाए। उसने कहा थोड़ा जल्दी कर दो। कि जल्दी नहीं हो सकता, 3-4 दिन लगेंगे। एक काम करो, 3-4 दिन के लिए एक और चप्पल मैं आपको देता हूं, तब तक आप वो चप्पल पहनो। उसके बाद जैसे ही आपकी चप्पल ठीक हो जाएगी ये छोड़ देना। पंडित तो आप बबूला हो गए। मैं पंडित और किसी दूसरे की चप्पल मैं पहनूं? चप्पल की महिमा, इसलिए दूसरे की चप्पल पहनने में भी अड़चन होती। ध्यान की महिमा नहीं। जब ध्यान की महिमा जगे फिर उधार नहीं होता। फिर गुरुदेव का ध्यान मुझे नहीं चाहिए, फिर वो मैं अपनी कमाई करूंगा। दूसरे के रुपये को गिन करके मैं करोड़पति न होऊंगा। मेरी स्वयं की कमाई कितनी? आज तक शास्त्रों की गाथा और श्लोक को पढ़ने का अर्थ यह है दूसरों की कमाई को गिनती करते रहे। ध्यान की गहराई स्वयं ने कमाया। यह स्वयं का कमाया हुआ
स्वयं के ही काम में आता है, दूसरे के नहीं। निर्विकल्प ध्यान अपने से घटित होता है और वह ज्ञान 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 पलटता है। ज्ञान ध्यान में एक समय में पलटता है। इसके बारे में कुछ रहस्य समझे। ज्ञान जो ध्यान में रूपांतरित होता है, जानना जानना जानते रहने में ही रूपांतरित होता है। फिर से कहता हूं, जानना जानना जानते रहने में रूपांतरित होता है, तो वह एकाग्रता होती है। चित्त की चंचलता वहां न रहे, या फिर ये कहो कि विकल्पों की तरंगें शांत हो गई। ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान मान। न ज्ञेय की रुचि, न ज्ञेयाकार की रुचि, न ज्ञानाकार की रुचि, मात्र ज्ञान की रुचि से ज्ञान ध्यान में रूपांतरित हो जाता है। न ज्ञेय की रुचि, न ज्ञेयाकार की रुचि, न ज्ञानाकार की रुचि, ज्ञान मात्र की रुचि से ज्ञान ध्यान में रूपांतरित होता है। समोसरण में जिनको जो आत्मज्ञान होता है, ज्ञेय का आकार और ज्ञान का आकार, ज्ञेय का आकार और ज्ञान का आकार, उसके जैसा आकार। ये जैसा शब्द खास समझना, इस पूरे प्रकरण में जैसा शब्द खास समझना। जैसा ज्ञेय का जैसा आकार है, वैसा ही ज्ञान का आकार है। और ज्ञेयों में जाकर के नहीं, ज्ञान में रहकर। ये ज्ञानी को स्वतंत्रता की श्रद्धा। नमक डिब्बे में भी है, नमक हाथ में आया और नमक जीभ पर गया। जीभ पर जैसे ही नमक छूता है जीभ को, ये खारे का अनुभव हुआ। आत्मा का स्वभाव जानना। यदि जानना आत्मा का स्वभाव है, तो नमक के डिब्बे में जो नमक है उसको खारा है, ये क्यों न जाना? ये बुरा है या नमक है? ये शक्कर का बुरा है या फिर ये नमक खारा है? ये दूर से पता न चला, ये जीभ तक आया तो पता चला। मिठाई का पता तो तब चला जीभ मिठाई पर आई, मगर जीभ मिठाई पर आई है, ये जीभ पर मिठाई आई, इस वजह से वहां पर वो मीठे का अनुभव हुआ, खारे का अनुभव हुआ। ऐसा नहीं। वो ज्ञान की स्वतंत्रता को समझो, फिर ज्ञान स्वभाव को समझो और ज्ञान में स्थिरता को समझो। नमक वहां और ज्ञान आत्मा की अवस्था में। मिठाई के टुकड़े के कारण मिठाई का ज्ञान नहीं होता। जीभ पर मिठाई रखो तो मीठी लगेगी, जरूरी नहीं है। बुखार आ गया हो तो कड़वी लगेगी, कोरोना हो गया हो तो स्वाद ही ना आए। मिठाई तो है, मिठाई कुछ ज्ञान नहीं कराती, वह ज्ञान की अवस्था की स्वतंत्रता। इतना ज्ञान को अलग देखो कि ज्ञान उस मिठाई से भीख नहीं मांगता जानने के लिए, वह अपने में से उत्पन्न होता है। अपनी शक्ति है, उसे मिठाई से क्या लेना। इसे मिठाई को मिठास के लिए आत्मा में से कुछ मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका स्वभाव। ऐसे ही जानने के लिए मिठाई में से कुछ नहीं मांगना पड़ता। ये ज्ञान का स्वभाव है। स्वभाव से ये जाने, फिर भेद जाने और आगे।
ये ज्ञान का स्वभाव है। मिठाई, नमक, ये कोई भी पदार्थ, सब्जी में नमक डाला और सब्जी को चखा, खारी लगी। नमकीन में नमक डाला, नमकीन को चखा, खारा लगा। ये सिद्धांत भी समझने जैसा है। नमक कभी अकेला नहीं खाया जा सकता। नमक को किसी ना किसी खाद्य पदार्थ में, भोजन में डाल करके खाते हैं। भले ही भोजन में डाल करके नमक को खाते हो, मगर जब खाते हैं तब भोजन खारा ऐसा नहीं मानते। ये खारा रस नमक का है। भले बोल दे कि आज सब्जी खारी हो गई, मगर पता है वो खारापन सब्जी का नहीं है, वो नमक का ही है। ये समझ हो। ज्ञान कभी अकेला नहीं होता। ज्ञान ज्ञेय को जानता हुआ ही रहता है, निरंतर जानता रहता है, अकेला कोरा नहीं होता। जानना 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 चालू ही रहता है। इसलिए नमक सब्जी में क्यों डला है उसका विरोध न करे। भले डला है मगर खारा है, वो नमक ही है, सब्जी नहीं। ये भेद बना रहे। ज्ञान ज्ञेयों को क्यों जानता है ये शिकायत न करे। सिर्फ जो जानने का कार्य हो रहा है वह ज्ञान का ही है, वह ज्ञेयों का नहीं है। ये भेद बना रहे। और आगे अंतर में तब ज्ञान 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 ज्ञान, यही तो अनुभव है ज्ञान का। यही तो भगवान आत्मा, ये ज्ञान, ये विज्ञान घन ऐसा चैतन्य परमात्मा जब हो उसका अनुभव ही नहीं हुआ, वो वहां पर अनुभव में नहीं आया। जिस समय ये ज्ञान अनुभव में आया, ज्ञेय का तो विकल्प नहीं, ज्ञेय के आकार का विकल्प नहीं, ज्ञेय के आकार जैसी ज्ञान की अवस्था उसका भी विकल्प नहीं। और ज्ञान सत्ता मात्र का ही ऐसा, ये ज्ञान सत्ता मात्र हो ऐसी ये ज्ञान सत्ता मात्र। ज्ञान में ये शक्ति है कि जैसा ज्ञेय सामने है ऐसा ज्ञेय को जानना, ये ज्ञान का स्वभाव, ये ज्ञान का स्वभाव। ये टेबल का स्वभाव नहीं है। इस सामने कुर्सी है और कुर्सी को टेबल जाने, कुर्सी का स्वभाव नहीं। पानी है, वो पानी टेबल को जाने, ये पानी का स्वभाव नहीं। जानने का स्वभाव ज्ञान का ही है। इसलिए ज्ञान जानता है, ऐसा ये स्वभाव ज्ञान का है। और जैसा ज्ञेय है उस रूप ज्ञेय को जानने का स्वभाव ज्ञान का है। जैसा जैसा है। गिलास में डाला हुआ पानी वो गिलास के जैसे आकार वाला हो गया, इसमें वो पानी का स्वभाव है, गिलास ने नहीं किया, वो पानी का स्वभाव है। गिलास यदि करता तो पत्थर के टुकड़े डालने पर उसका आकार ऐसा होना चाहिए पत्थर का। वो पानी का हुआ, वो पानी का स्वभाव है। ये ज्ञान जैसा ज्ञेय है ऐसे जानने रूप परिणमित हुआ, ये ज्ञान का स्वभाव है। तो गिलास का आकार जैसा है ऐसा पानी का है, मगर गिलास के कारण नहीं है, पानी की शक्ति है। जैसे ज्ञेय है ऐसे ज्ञान का जानना, ये अपनी स्वतंत्रता है भगवान, ये ज्ञान की स्वतंत्रता है। ये ज्ञेय को लेकर के ज्ञान नहीं हुआ। गिलास में से ये आकार नहीं निकला। गिलास ने अपने में से कुछ कह के पानी को कहा, ले मेरा आकार थोड़ा, पानी तो गया और ऐसे आकार का हो गया, अपनी योग्यता से हो गया। वो स्वतंत्रता है, ये ज्ञान की ऐसी स्वतंत्रता। अगर गिलास नहीं होता तो ये आकार होता कैसे? इसी मान्यता का नाम तो मिथ्यात्व है।
ये ज्ञेय नहीं होता तो ज्ञान का आकार होता कैसे? पानी तो कहता है तेरे भीतर आने से पहले भी मैं था और आकार तो था, तू नहीं था तब भी मेरा आकार था, कैसा भी था। जिसने मुझे एक अकेला देखा, स्वतंत्र देखा, उसने तो मेरा आकार अपने आप देखा है। जिसने गिलास के साथ देखा वो कहता है कि गिलास के कारण तेरा आकार ऐसा हुआ। पानी का आकार जब अंदर गया, ये पानी का आकार जो गिलास में गया ऐसा हुआ, ऐसा हो। ऐसे ही सामने मित्र है, शत्रु है, पत्नी है, परिवार है, जैसा सामने है ऐसा यहाँ जानने में आया। मगर पत्नी वहां है इसलिए पत्नी का ज्ञान हुआ नहीं, ये जानना ये आत्मा का उस समय का परिणमन है, ये स्वतंत्रता। तो अब कहां देखे कि पत्नी को देखना, पत्नी को नहीं देखना। अब ये ज्ञान जो पत्नी को जानने रूप परिणमित हुआ वो अपने आप हुआ, उसको भी देखता है वो मिथ्या दृष्टि। असली बात कुछ और, पत्नी को देखे वह मिथ्या दृष्टि, देखे माने उसकी ओर दृष्टि करे। चमड़े से देखने की बात नहीं, उसमें एकत्व करे, उस पर दृष्टि करे। पत्नी को देखना तो मिथ्या दृष्टि है, मगर जिस समय ज्ञान की अवस्था में पत्नी प्रतिबिंबित होती है, उस ज्ञान की अवस्था पर दृष्टि करने वाला मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि पर्याय दृष्टि है। अवस्था माने पर्याय, पर्याय दृष्टि से मिथ्या दृष्टि। गिलास ये ऐसा हो, ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। भगवान आत्मा ऐसा, भगवान आत्मा ये ज्ञेय जैसा ऐसा ज्ञान में जानने रूप परिणमन तो हुआ। बहुत प्यास लगी है जिस पिपासु को, वो पिपासु जब गिलास में भरे हुए पानी के पास जब पहुंचा और जब वह पानी को पीवे, तब उसका जोर गिलास के आकार पर है या पानी के आकार पर? दो में से किसी के आकार पर नहीं। गिलास का भी आकार है, मर नहीं गया, मिट नहीं गया। पानी का भी आकार है। जब कोई पानी पीता है तो पानी का आकार होता है, भले बदलता रहता है मगर आकार है। मगर पिपासु ने तो पानी को अपना लक्ष्य माना है, इस आकार वाला पानी वो उसका लक्ष्य नहीं। जब पत्नी ज्ञान में जानने में आई, उस ज्ञान की अवस्था को नहीं देखता, वो आकार को। ज्ञान में जब पत्नी जानने में आई तब ज्ञान है ना, उस ज्ञान का रस जो भोगता है वह ज्ञानी है, वो द्रव्य दृष्टि है, ये द्रव्य दृष्टि है। इसलिए ज्ञेयों के पलटने पर, इसलिए ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की अवस्था के भी पलटने पर ज्ञानी का सुख दुख में नहीं पलटता, क्योंकि जो चाहिए वो तो ऐसा ही है। जो चाहिए माने जिस पर दृष्टि है, ऐसा ये भगवान आत्मा है। ये है ज्ञान ध्यान में रूपांतरित हुआ, उसका भाव ये। ज्ञान ध्यान में रूपांतरित हुआ, ये विधि। मैं आत्मा हूं ये मान लो, ये गणित के पीछे के पेज का उत्तर। मगर इस विधि से गुजरे बिना वो उत्तर नहीं मिलता। ये विधि से गुजरे बिना चैतन्य 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 ऐसा। फिर ये जैसे पत्नी कहा ना, ऐसे सब समझते हैं। पत्नी, मित्र, शत्रु, गाड़ी, मोटर, बंगला, और यहां तक क्रोध आया इसलिए क्रोध का ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। इसलिए ज्ञानी को क्रोध आता है
क्रोध के काल में दिखाई ऐसा ही देगा, वो दिखाई ऐसा ही देगा। सामने वाले को, दूर से देखने वाले को ये दिखाई देगा कि चांदी के गिलास में पानी पी रहा है, सोने के गिलास में पानी पी रहा है। मगर उसको पूछो कि तू कौन से गिलास में पानी पी रहा है, वो कहे पानी पी रहा हूं। सिर्फ पानी पी रहा है, और जिस समय वो व्यक्ति पानी पी रहा है वो ज्ञान का ध्यान में रूपांतरण, वो बात है। अभी तो ये ज्ञान की बात हुई, ज्ञान की बात हुई, उसका ध्यान में रूपांतरण, कि जिस समय वो पानी पीने वाला गिलास से पानी, जब गिलास में पानी है वो पानी को पीता है, तो न तो गिलास पर ध्यान गया पहली, न तो गिलास के आकार पर ध्यान गया दूसरी बात, न तो पानी के आकार पर ध्यान गया ये तीसरी बात, सिर्फ पानी पीना। मगर जिस समय वो पानी पीता है, मैं रमेश हूं और ये पानी है, उसे मैं पीऊं, ऐसा विकल्प नहीं, सिर्फ पीना हो रहा है, वो तो याद ही नहीं आता मैं रमेश और ये पानी। माने जिसका रसपान होता है वो भेद का विकल्प मिटने का नाम ज्ञान का ध्यान में रूपांतरण होना है। ऐसा ये चैतन्य 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 भगवान आत्मा, ये ज्ञान 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 ध्यान में रूपांतरित होता है। विकल्प ये मिट गया ना, मैं भगवान आत्मा और ये मैं कोई और ये पानी, कितनी बार याद आया? रोटी खाते समय कितनी बार याद आया? क्योंकि पता है वही अंदर जाकर के देह बन जाता है। ऐसा विकल्प भी नहीं आता, विकल्प भी नहीं आता। इतना अभेद का मतलब ये, तो रोटी का टुकड़ा खाया ना, वो पेट में यहाँ पड़ा, तो ये विचार आता है रोटी इधर है, ये बस ये शरीर किसको लेके जा रहा है? रोटी को लेके जा रहा है, सब्जी को लेके जा रहा है। जब खाना खा के जब घर से निकलते हो कि हाँ मैं 100 ग्राम सब्जी लेके जा रहा हूँ, 100 ग्राम रोटी लेके जा रहा हूँ, है कि नहीं वो? मगर इतना अभेद हो गया कि विकल्प ही नहीं कि ये रोटी सब्जी ऐसा, यही मैं ऐसा। ऐसे ही फिर वो विष्टा हो जाए, मल हो जाए और पीछे जाए, ऐसा लगता है ये मैं, अरे जो हो गया वो भेद। रोटी का टुकड़ा सामने पड़ा है तब वो भेद, विष्टा भी है तब वो भेद है। जब अभेद है तब विकल्प ही नहीं आता कि ये कौन, ये मैं। जब द्रव्य और पर्याय का अभेद, ऐसा अभेद अभेद का भाव, परिपूर्णता, परिपूर्णता का भाव ये। सिकंदर ने मरते वक्त कहा था ना, भगवान ऐसा कहा होगा नहीं कहा होगा मेरे को नहीं पता, सुना है, लिखा है, पढ़ा है कहीं ना कहीं ऐसा। कौन सुनने गया था उधर? सिकंदर ने कहा मेरे दोनों हाथ बाहर रखना ये। मगर चलो, सिकंदर ने मरते समय कहा, मानो सिकंदर ने मरते समय कहा कि मैं जब मर जाऊं तब मेरे दोनों हाथ ऐसे खाली रखना, खाली हाथ बाहर रखना, ऐसे जराजे के बाहर। लोग देखें कि देखो सिकंदर मरते समय खाली हाथ गया, खाली हाथ गया। सब खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, क्या लेकर जाते? मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ जाऊंगा, ये मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि अपने को खाली हाथ वाला मान, हाथ वाला खाली हाथ आया ना, वो मैं। चैतन्य सत्ता तो बिना हाथ की आई, उसको हाथ की तरह। ये चैतन्य परमात्मा जो खाली हाथ नहीं जाता,
कैसा हो, खाली हाथ नहीं जाता। परिपूर्णता जहां हो वहां बाहर की कोई वस्तु न जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा। स्वयं 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 चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा स्वयं चैतन्य चैतन्य। इसलिए मृत्यु के काल में धन संपत्ति वैभव और ये देह जब अलग होता हो तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ खाली हो गया, नहीं। मेरे पास जो आया नहीं है वो जाए कैसे बाहर, उसका भाव पूरा करना। मेरे पास जो आया नहीं वो जाए कैसे, क्योंकि परिपूर्णता, गिलास जब पूरा भरा हुआ है, अब ये कल्पना झूठी है उसमें मैंने कुछ डाला और कुछ बाहर गया, कुछ भीतर गया, कुछ बाहर गया। जब गिलास पहले से ही भरा हुआ है, ये चैतन्य सत्ता इतनी परिपूर्ण है कि रुपये छूट गए मेरे से, मगर भरे कब थे, क्योंकि अवकाश नहीं। ऐसा धन पिंड ये पूर्ण है, मगर ये अनुभूति तुम्हारे स्वयं की, उधार नहीं, किराए की नहीं, बाहर की मांगी हुई नहीं, गोद ली हुई नहीं, गोद लिए हुए बच्चे नहीं, ये तुम्हारे स्वयं के। मगर उसके लिए तुम्हें उस गर्भ के बोझ को ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए प्रसव की वेदना सहन करनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें अपना सब कुछ न्योछावर करना पड़ेगा, तब वह अपना होगा, वरना वो गोद लिया हुआ उधार होगा। उसमें वह प्राण न होंगे, उसमें तुम्हारी मोहर न होगी, उसमें तुम्हारी शकल न होगी, किसी और की होगी। जागृति रहे, अनुभूति स्वयं की हो, चैतन्य। ये चैतन्य परमात्मा तत्व यही मैं हूं। ऐसी अंतर में भीतर में चैतन्य चैतन्य की धारा, स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं को जब ऐसी अनुभूति होती तो भिखमंगे नहीं रहे, मांगना नहीं हुआ, क्योंकि ये समझ में आया कि मांगने से मिलता नहीं। चांद के पास में मैं मांगू क्या, हाथ फैला करके, चांद मेरे हाथ में आता तो है ही नहीं, सिर्फ मैं भिखमंगा सिद्ध होता हूं, इसलिए अब हाथ फैलाना बंद कर दिया। इसलिए हाथ फैलाना बंद, इसलिए हमने गुरु के सामने हाथ फैलाना ये प्रथा न रखी, हमने हाथ जोड़ने की, और वह भी छूट जाती है। एक समय ऐसा आता है उससे भी छुटकारा हो जाए, वह आएगी दशा। हे ज्ञान दीपक, वह दशा आएगी। गुरु सिर्फ आशा दे सकता है, आश्वासन नहीं। वो कहता है होगा, क्योंकि अनंत ज्ञानियों को ये हुआ। हे ज्ञान दीपक, स्वयं के पुरुषार्थ से ये दशा तुम्हारी प्रकट हुई। स्वयं का पुरुषार्थ हो। ज्ञान और ज्ञान के बीच में भेद विज्ञान की मैंने थोड़ी सी बातें आपसे कही। ये भेद विज्ञान की कला के बारे में ये कहा। फिर तुम्हें लोग बाहर देखेगा। आज सुबह कोई पूछ रहे थे, मेरे पास आए थे, प्रमाद बहुत होता है, आलस, प्रमाद बहुत हो रहा है, आलस, प्रमाद हो रहा है, ये सत्य है। मगर तुम्हें किसने कहा तुम प्रमादी हो? प्रमाद है, ये सत्य है, मगर तुम प्रमादी नहीं हो। बरसात हो रही है, ये सत्य है, मगर तुम घर के भीतर बैठे हो। बरसात का मना नहीं कर रहा, मगर ये कह रहा हो कि तुम वहां नहीं हो जहां बरसात हो रही है, इसलिए तुम गीले न होगे, इसलिए तुम प्रमादी नहीं होगे। प्रमाद तुम नहीं, प्रमाद तुम में नहीं, प्रमाद ज्ञान का ज्ञेय बनता है। ज्ञान का ज्ञेय जो बने ऐसा मैं नहीं हो जाता, वरना मैं पत्नी हो जाता, धन हो जाता, गाड़ी हो जाता, क्योंकि ये ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं। मैं प्रमादी नहीं, मैं ज्ञान मात्र चैतन्य, प्रमाद की बात नहीं। ऐसा चैतन्य परमात्मा भगवान, ये चैतन्य 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 प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। यहाँ तो अप्रमाद भी मैं नहीं, तो प्रमाद में कहा, और प्रमाद भी ज्ञान का ज्ञेय है।
और ज्ञेय माने स्वज्ञेय नहीं, परज्ञेय है, परज्ञेय है। न्याय के अलावा जो भी है वो सब परज्ञेय है, फिर वो अप्रमत्त की पर्याय भी क्यों ना हो, परज्ञेय है। चैतन्य महल के पड़ोस में पैदा होने वाली के पर्याय, ये चैतन्य महल के पड़ोस में ज्ञान की अनुभूति अब कैसे हो, तुम्हारी समझ में थोड़ा तो आया होगा, थोड़ा भगवान मैंने तो कोशिश की अलग 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 तुम्हारी समझ में आए, कैसे भी करके समझ में आए, समझ में आए। अगर भगवान आत्मा दिखाई देता क्यों नहीं अब तक, ऐसा समझ, ऐसा बात मूल बात करो, उसको भी समझा देता। अंधेरा है ना कमरे में, उस कमरे में कुर्सी भी है, टेबल भी है, खिड़की दरवाजे सब वहां पर सब है, अंधेरा है कमरे में। और उस कमरे में जब दिया चला, ऐसा हो, अब तुम समझना बहुत सूक्ष्म बात है, ज्ञान पर दृष्टि कैसे जाए, ये इसकी बात। थोड़ी देर और सत्संग हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा तुम्हें लगे, ऐसा लगे हो। बैठो थोड़ी देर, फिर ये मौका 5-10 मिनट बैठो, समय हो गया। मेरी सूली लगने पर भी यदि तुम ऊपर देखते हो बहुत है, इतना तो तुम करते हो, इसलिए मैं हंस रहा हूं। मंसूर कहता चैतन्य तत्व, कमरा अंधेरा वाला, बिल्कुल अंधेरा है कमरे में, टेबल कुर्सी है, और जैसे ही वहां दिया जला, आज के जमाने में कहो कि बिजली का बल्ब जल, बिजली गई, समझना, बिजली चली गई, अब वहां पर बैठे, अब वहां प्रकाश आ गया। प्रकाश आते ही तुम्हें क्या दिखाई दी, टेबल कुर्सी ये सब है, ये सब दिखाई दिया, सब दिखाई देते, अंधेरे में से लोग सब दिखाई देते। वो तो पहले भी थे या नहीं, पहले भी थे, मगर वो नहीं दिखाई दिए कि तब उजाला नहीं था ना, उजाला नहीं था, इसलिए अब वो दिखाई दिए, क्योंकि उजाला आया ना, तो उजाला आया तब तुझे उजाला क्यों नहीं दिखाई दिया और कुर्सी क्यों दिखाई दी, उजाला नहीं था ना, बराबर है, मगर अब तो उजाला आ गया ना। मगर जब उजाला आया तब तुझे उजाले में रुचि नहीं है, वो कुर्सी में रुचि है, इसलिए कुर्सी दिखाई दी, उजाला नहीं दिखाई दी। ऐसा हो, ये जो जानने में तो आते हैं ना, अरे तेरे को जानने में आते होंगे, मुझे ज्ञान जानने में आता है, क्योंकि रुचि ज्ञान की है, ये ज्ञान की रुचि है। ऐसा है, एक समय, दो अलग अलग समय नहीं कि 4 बजे उजाला आएगा और 5 बजे फिर वो कुर्सी प्रकाशित होगी, ऐसा नहीं। 4 बजे उजाला हुआ और 4 बजे कुर्सी प्रकाशित हुई, मगर कुर्सी में रस न होने से एक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, इतना ही दिखाई दिया। ऐसा ये ज्ञान 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 ही अनुभव में आ रहा है, ऐसा ये ज्ञान है। ये किताबों से पढ़ करके नहीं हो, ये उधार नहीं, ये उधार नहीं, ये चैतन्य 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 चैतन्य। रात अभी बाकी है, बची है अभी, अभी ये शरीर बचा है। थोड़ी ही दिन में ये राख होने वाला,
थोड़े ही दिन में राख हो जाएगा। ऐसा जानने में आ रहा। थोड़े ही दिन में ये देह राख हो जाएगा, ऐसा जानने में आ रहा है। देह राख हो जाएगा ये जानने में आ रहा है तो मिथ्या दृष्टि। देह राख हो जाएगा नहीं, ज्ञान जानने में आ रहा है। जैसे ज्ञान जानने में आ रहा है, इसलिए देह राख होगा, ये तो पक्का है, इसे तो कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ। क्या करूं ना, कोशिश करो, होता तो कर देता, NEFT कर देता, RTGS कर देता, इधर का उधर, मगर हो नहीं पाता। इधर का इधर ही रहता है, उधर की कमाई उधर कभी। ये कैसा है? ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भगवान ज्ञान में ज्ञान तुम्हारा ऐसा हो। अंतिम समय जब आए ना इस देह का, कहा अब आएगा ना, बुद्धि घट गई है, याद नहीं रहता। कल का सत्संग था ना, रात्रि मौन ध्यान प्रयोग, याद ही नहीं रहा, उठ के चला। ये विमोचन कल रात को करना था। रात के दीवार का पड़ोसी का इंग्लिश का जो भी है, कल रात को करना था, याद नहीं। याददाश्त अब कम हो गई। याददाश्त कम हो गई। ज्ञेयों की संख्या कम होने से ज्ञान में कुछ घट नहीं जाता। ज्ञेय माने टेबल कुर्सी नहीं, ये बुद्धि ही ज्ञान का ज्ञेय। बुद्धि हो, मेरी बुद्धि में अभी 1500 शास्त्र, तो 1500 शास्त्र वो ज्ञेय नहीं, वो तो है ही, वो तो सब तुमको पता। मगर 1500 शास्त्र को जानने वाली जो बुद्धि है, वो बुद्धि ज्ञान का ज्ञेय है, वो बुद्धि ज्ञान नहीं है। बुद्धि ज्ञान का ज्ञेय। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि घट गई, वो अभी जानने में आ रहा है, अर्थात जानने वाला वो बुद्धि से अलग है। ये जानना वाला, ये जानना, इसलिए वो बुद्धि में नहीं। समय साथ 31वीं गाथा में ये बात कही, इतनी तो बुद्धि है, मगर वो मेरी नहीं, वो ज्ञान का ज्ञेय। गाथा नंबर याद आता है? तत्क्षण हो ये जागृति, हजारों शास्त्र कंठस्थ हो, बुद्धि हो, मगर ज्ञान में नहीं, वो मैं नहीं। ऐसा भगवान आत्मा, ये चैतन्य है। ज्ञान 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 ज्ञान, ये जागृति। वहां तो दिया 4 बजे चला, बिजली 4 बजे आई। यहाँ तो सदैव जागरूक जल रहा है ज्ञान का दिया। ये निर्धूम चैतन्य ज्योति, ये सदैव चल रही है। निर्धूम चैतन्य मगर बिजली चल रही है। उस समय वहां कुर्सी है, टेबल है, धन का ढेर है, रुपये पैसे हीरे सोना चांदी ये सब वस्तु है।
उस समय कैसा हो, उस समय उनको नहीं देखेंगे तो उनका अनादर नहीं होगा। ऐसा वस्तु है और नहीं देख, उसका अनादर नहीं होगा, उसका अनादर नहीं होगा, ये विचार तो आता है। मगर उनको देख करके जो प्रकाशित हो रहा है उस प्रकाश का अनादर हो रहा है, ये विचार नहीं आता। प्रकाश का अपमान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित स्वभाव को देखना हो। स्वभाव, एक ज्योति को उस अंधेरे वाले कमरे में लेकर के गए और जब उस कमरे में लेकर के गए तो कमरा प्रकाशित हो रहा, कमरा प्रकाशित हुआ, प्रकाशित कमरा। अब स्वभाव को पहचानना हो कि दीवार के जो परमाणु है उन परमाणु में प्रकाश नाम का स्वभाव है। ऐसा तो जो प्रकाश है, वो जो ज्योति प्रकाश कि जिसके स्वभाव में वो है वही प्रकाशित हो सकता है, दूसरा प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए कमरा प्रकाशित हो रहा है, ये बात झूठी है। वहां बिजली प्रकाशित हो, कौन जल रहा है, कमरा जल रहा है या दिया जल रहा है? कमरा भी नहीं जल रहा, दिया भी नहीं जल रहा, ज्योति जल रही। ये ज्योति जल रही, प्रकाशित कौन हो रही है? ज्योति प्रकाशित हो रही। ये नमक का खारापन है वह अनुभव में आ रहा है, सब्जी का नहीं। ऐसे ही ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ऐसे वितरागता होती है, ये पूर्ण वितरागता। मैंने कहा ना, ध्यान में लीन होने पर वो पूर्ण वितरागी क्यों हो जाते हैं? पूर्ण वितरागी क्यों हो जाते हैं? पूर्ण वितरागी हो जाते हैं क्योंकि कमरे में जब ज्योति जली, कुर्सी, टेबल, सोना, हीरा, जवाहरात सब है, मगर जब ये अनुभव में आ रहा है कि ज्योति प्रकाशित हो रही है, ज्योति प्रकाशित हो रही है, तो टेबल अच्छा, ये राग होगा कैसे जहां पता ही नहीं टेबल का? ज्योति प्रकाशित हो रही है। जब ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है तो देह अच्छा या बुरा ये भाव मर जाता, आता है। ये ज्योति प्रकाशित हो रही, टेबल तो प्रकाशित हो नहीं रहा, वो तो विकल्प ही नहीं आया, कुर्सी का विकल्प नहीं, इसलिए अच्छे बुरे का भाव नहीं। ये ज्योति प्रकाशित हो रही है तो ज्योति में राग नहीं होगा। जैसे टेबल में, कुर्सी में राग हो सकता है, ज्योति में राग हो सकता है, हो सकता है। वहां की ज्योति में राग हो सकता है, मगर यहाँ मैं चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य ज्योति प्रकाशित हो रही है, उसका राग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राग तो पर के लक्ष्य से होता है और ये तो स्व अभेद है, इसलिए राग नहीं होता। उस ज्योति को, बिजली के बल्ब के प्रकाश को जानने के लिए वो विकल्प मर जाए ये जरूरी नहीं है। यहां तो ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति के काल में विकल्प मर गया है, इसलिए अच्छा बुरा भाव नहीं रहता, सिर्फ अनुभव रहता है। ये तो एक एक शब्द की हो, ये किताब छपवाना कभी, एक एक शब्द पर एक एक वचन, भविष्य में तुम इसको संभाल के रखना। बहुत लोगों को उपयोग में आएगा, क्योंकि इतना दुर्लभ हो गया ये तत्व, ये स्वरूप, ध्यान के नाम पर, ये ध्येय के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, धर्म के नाम पर, और कर्तृत्व बुद्धि और क्रियाकांड के नाम पर भगवान अभी समय तो हो गया, तुम अपने रास्ते में, अपने रास्ते में।
11:11 हुए। 11 नंबर की बस तुम पकड़ो, 11 नंबर की मैं। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। 11 नंबर माने 2 पैर। आज तो सम्यक दर्शन नहीं हो तो तुमसे मूढ़ कोई नहीं। अब मूढ़ता की बात चालू। परमात्मा कह के बहुत बुरा है। गुरुदेव ने अभी कहा, जो परमात्मा कहते वही कहते कि मूढ़। जो इतना प्रेम करते हैं वही गुस्सा करते हैं। कल ऐसा ही हुआ। सत्संग छोड़ करके एक ज्ञान दीपक, 2 ज्ञान दीपक अंदर राजमा बनाने चाहिए। उनका राजमे का दाना खाया नहीं मैंने एक, और ना तो उनको भीतर घुसने दिया जब तक मैं खा न लूं। सत्संग छोड़ करके मैं ऐसा कहते वो कहते हमारे तो कोई गुरु ऐसे, किसी के ऐसा हुआ था। हमारे गुरु ने तो ऐसा कहा था कि गुरु को पहले भोजन कराओ, उससे धर्म की शुरुआत होती। गुरु तो ये कहते गुरु को भूखा मत रखो, मगर मैं गुरु नहीं। प्रॉब्लम वहां तत्व की बात छोड़ करके एक समय के लिए भी कहीं भटकना मत। ये चैतन्य की पुकार करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलती। अरे इंद्र भी तरसते हैं, इंद्र भी तरसते हैं। तुम देखते नहीं अमेरिका के लोग, कनाडा के लोग कितना चाहते थे मगर आ नहीं पाए। पति ने मना किया। पति ही मना करता है, पत्नी मना नहीं करती। मगर आकर्षण विपरीत का है। पति मना करे तो भी पत्नी कहती है जाना ही, पत्नी मना न करे तो भी पति कहे नहीं जाना। विपरीत है, उसका प्रमाण है। इतने पतियों ने मना किया मगर पत्नियां ही ज्यादा बैठी, पति कम बैठे। जाना है सो जाना। फिर भी स्त्री नरक का द्वार। वचनों को पानी में बहा दो, जो कहे स्त्री नरक का द्वार। ये तो भविष्य में होने वाली आजीविका है, जो मुक्ति का द्वार बनने वाली है, जो दूसरों को मार्ग दिखा करके मुक्ति दिखाएगी। कहाँ उसमें बीच में आया ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है, उसमें कहाँ नरक आया। जिसने लिखा होगा उसने भोगा होगा स्त्रियों को नरक का द्वार के रूप। उसने स्त्रियों को उस रूप में भोगा होगा, उसका स्वयं का अनुभव रहा होगा। स्त्री ने उसको नरक में भटकाया हो। मगर जिनके निमित्त से मेरी मुक्ति की यात्रा में जिन्होंने माँ तुल्य, गुरु तुल्य, परमात्मा तुल्य वात्सल्य दिया हो, उन्हें मैं नरक का द्वार नहीं कह सकता। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। आज सम्यक दर्शन पाने का दिन है, जरूर पाना। आज पाने का दिन है। शाम को 4 बजे मिलेंगे और डबल धमाका है। 4 तारीख है, 4 बजे है। चौथा गुणस्थान आए ही आए।
सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे